स्वागत है आप सभी का अपनी आज की वर्ल्ड जियोग्राफी के क्लास के अंदर, जो कि आपके अनुभव कैरियर एकेडमी चैनल पर चल रही है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी की जो सीरीज है उसमें 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 11। और जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि जो अपनी क्लास नंबर 11 है जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं चट्टानों यानी कि रॉक्स के बारे में। और इसके पहले क्लासेस में हमने ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गए, और उसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की होती है और सौरमंडल वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियोज को कंप्लीट करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो मैंने इस सीरीज में करवाया हुआ है उससे कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का किसी या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सकता है। उसमें क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर एक टॉपिक से। तो जैसा कि हमने एक भूकंप की क्लास ली थी, वो उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, यानी कि उससे 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से उसके आगे चलते रहेंगे और रॉक्स के बारे में, यानी कि आज चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि चट्टानें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और उसी के साथ इनके क्या क्या रूप होते हैं। यानी कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, और उन्हीं के साथ बात करते हैं रूपांतरित चट्टानें भी होती हैं। तो रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, उनका निर्माण किस तरीके से होता है और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या उनके रहस्य हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पर्दा उनका क्या होगा उनके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें करते हुए नहीं। तो देखिए, जो क्लास नंबर 11 है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर पहले तो हम थोड़ा आपको अपने अकॉर्डिंग बताएंगे क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रॉक्स, ठीक है। रॉक्स यानी कि चट्टानें, रॉक्स यानी कि चट्टानें, ठीक है। ये क्या चीजें होती हैं? देखिए, जो रॉक्स होती हैं अपनी, उनका मतलब होता है यानी कि खनिजों का समुच्चय। यानी कि देखिए यहाँ पर, तो खनिजों का समुच्चय, यानी कि इसका मतलब ये होता है, समुच्चय का मतलब ये होता है यानी कि छोटे छोटे पत्थर हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। उसी के साथ में अगर बात करते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके के जो खनिज होते हैं वो छोटे छोटे उनके कण होते हैं, वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब बात करते हैं जो रॉक्स होती हैं, यानी कि जो अपनी चट्टानें होती हैं, इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है। यानी कि हर चीज को किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है। तो अगर इनका हम अध्ययन करने को बैठते हैं, यानी कि चट्टानों का अध्ययन करने के लिए बैठ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती हैं आगे देखते हैं। तो अगर इसके अध्ययन की बात करते हैं, तो चट्टानों का अध्ययन, पेन विजुअल है, ठीक है। चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, यानी कि चट्टानों के अध्ययन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होता है? अब देखिए, हर चीज का क्या होता है, मतलब एक नाम दिया होता है। किसी चीज का अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसको एक नाम से पुकारते हैं। तो उसी तरीके से जब चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं तो उन चीजों को भी हम क्या है, एक नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं आगे देखते हैं। इसको हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। इसको नाम देते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया हमने पेट्रोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्टडी ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं कि पेट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो चट्टानें क्या होती हैं वो भी मैंने बता दिया, और चट्टानों का अध्ययन क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं चट्टानों के प्रकार के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रॉक,
यानी कि चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चट्टानों के प्रकार होते हैं, तीन तरीके की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगर पहली चट्टान की बात करते हैं, जो अपनी पहली चट्टान होती है जिसको हम बोलते हैं, देखिए, एक होती है जिसको हम नाम देते हैं इग्नस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इग्नस, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। सेकेंड नंबर पर अपनी जो चीज आती है, ठीक है, अपसादी चट्टानें आती हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। हिंदी में भी लिख देते हैं, एग्नियस रॉक को बोलते हैं हम आग्नेय, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। एंड नंबर थर्ड जो अपनी आती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं, जो अपनी तीसरी होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित, कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चट्टान, यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो एक होती है इग्नियस रॉक जिसको हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनको हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। एंड तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि कायांतरित और रूपांतरित चट्टान जिसको हम बोलते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन सी चट्टान किस तरीके से बनती है, किस तरीके से नहीं बनती है, और इनके क्या क्या फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो पहले आती है अपनी इग्नियस चट्टान, यानी कि जो अपनी इग्नियस रॉक होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो होती है इग्नियस रॉक होती है, यानी कि आग्नेय चट्टान इसको बोला जाता है। अब देखिए, आग्नेय का मतलब क्या होता है? आग्नेय शब्द लेटिन भाषा के इग्नियस शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है अग्नि। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अगर इग्नियस की, इग्नियस रॉक, जो अपनी इग्नियस रॉक होती है, ठीक है, जो अपनी इग्नियस रॉक होती है, ये जो शब्द लिया गया है वो लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? लेटिन भाषा में एक शब्द होता है, लेटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर, जिसको इग्नियस बोला जाता है, इग्निस, इग्निस। ठीक है, इग्निस, इग्निस, जिसको हम इग्निस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इग्नियस रॉक होती है उसको इग्निस के नाम से जानते हैं। एंड इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अग्नि। इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि अर्थ होता है इसका। यानी कि लैटिन भाषा में इसको अग्नि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो इग्नियस रॉक हो गई, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, यानी कि लैटिन भाषा में अग्नि के नाम से जाना जाता है जिसको, उसके ऊपर बात कर रहे थे इग्नियस रॉक। अब जो इग्नियस रॉक होती है इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं इसको, प्राथमिक चट्टान। ठीक है, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, या इसको हम मूल चट्टान के नाम से भी जानते हैं, मूल चट्टान बोलते हैं, या इसको हम मूल हो गया, और पैतृक चट्टान बोलते हैं, पैतृक। ठीक है, पैतृक चट्टान। अब इनको इन नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसकी सबसे बड़ी बात तो यही ना, कि इसको प्राथमिक चट्टान क्यों बोला जाता है, मूल चट्टान क्यों बोलते हैं, पैतृक चट्टान क्यों बोलते हैं। अब देखिए, जो हमने पहले पढ़ रखा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी के बारे में, यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं एक ज्वालामुखी है, ठीक है, इसमें से क्या होगा? मैंने बताया था मैग्मा निकलता है। यहाँ पर क्या होता है? एक दुर्बलता मंडल होता है जिसमें कि क्या भरा होता है, जिसमें कि भरा होता है अपना, ठीक है, यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर अपना मैग्मा भरा हुआ होता है।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा। तो यहाँ पर होता है मैग्मा, देखिएगा यहाँ पर हो गया मैग्मा। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जो आपने अगर क्लासेस हमारी देखी हैं, तो ये जो जहाँ पर मैग्मा भरा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक नली होती है, इस नली को हमने बताया था, इसको बोलते हैं बेंट। इसको बेंट बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है, ये मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। अब क्या होता है, जब मैग्मा बाहर की ओर यहाँ से जा रहा होता है ऊपर की ओर, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, इस तरीके से निकलता है अपना मैग्मा। पीछे की जो चीजें होती हैं उनसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्वालामुखी जब फटता है, तो मैग्मा जो अंदर होता है पृथ्वी के दुर्बलता मंडल में, जो मैग्मा भरा हुआ होता है, वो ऊपर की ओर निकलता है और बाहर की ओर फैलने लग जाता है। अब जब ये बाहर की ओर फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब ये मैग्मा निकलेगा और बाहर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब बाहर जाएगा तो ये लावा होता है। अब लावा के ठंडे होने से क्या होता है, बन जाती है अपनी इग्नियस रॉक। यानी कि यहाँ से जब मैग्मा ऊपर की ओर निकला, एंड जाकर के कहीं पर एक जगह पर जाकर के ठहर जाएगा। अब देखिए हमने बताया था ये मैग्मा जो होता है पूर्णतः तरल अवस्था में नहीं होता है। जैसा कि अपना फेविकोल वगैरह होता है, जितना उसमें तरलता होती है उसी यानी कि प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो प्लाज्मा अवस्था में ये मैग्मा निकलता है और ठरकता हुआ यहाँ से ठरकता हुआ यहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाता है। स्टोर क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर जम जाता है। अब यहाँ पर ये जम जाएगा तो इसी को हम पहले बार जब जमता है, इसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसको ही हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ पर जाकर के जमा हो गया, यानी कि जो लावा होता है वो ठंडा हो गया, तो उसको बोला हमने इग्नियस रॉक। अब मैग्मा सबसे पहले ठंडा हुआ तो चट्टान बनती है इग्नियस। तो सबसे पहले चट्टान बन रही है कौन सी, आग्नेय चट्टान बन रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों बोलते हैं, समझ में आया? देखो प्राथमिक चट्टान बोलने के पीछे का रीजन क्या है, यानी कि ये सबसे पहले बनती है, चट्टानें ये चट्टानें सबसे पहले सबसे पहले बनती हैं। तो जब ये चट्टानें सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए इसको हम प्राथमिक बोलते हैं। यानी कि अपनी क्लास में आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रथम आता है यानी कि फर्स्ट आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, यानी कि बोलते हैं उसने प्रथम दर्जा प्राप्त करा हुआ है। इसीलिए जब ये प्रथम आती है यानी कि प्रथम बार ये इनका निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मूल चट्टान। मूल चट्टान क्या होता है, यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं और उसी के बाद रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, वो इन्हीं से बनी होती है। आगे समझेंगे किस तरीके से बनी होती है। अब क्योंकि वो दोनों चट्टानें इन्हीं से बनी है, इन्हीं इसीलिए इसको मूल चट्टान के नाम से जानते हैं। और पैतृक चट्टान इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से उसके पैतृक यानी कि ये पिता और माता हुए। कौन, ये जो इग्नियस रॉक होती है, यही क्या हो जाएंगी, जो अवसादी चट्टानें होती हैं अपनी, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें हो गई। और उसी के साथ बात करते हैं रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। इन दोनों को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इग्नियस रॉक ही होती है। इनके ऊपर प्रोसेस को हम बाद में बात करते हैं। तो ये चीजें हो गई इसके बारे में, प्राथमिक बोलते हैं, मूल बोलते हैं, पैतृक चट्टान बोलते हैं। एग्जाम में कोई भी चीज दे रखी हो तो आपको समझ जाना है इग्नियस रॉक की यानी कि आग्नेय चट्टान के ऊपर बात हो रही है। तो ये चीजें आपने देख ली होंगी। देखिए आगे फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इग्नियस चट्टान के बारे में देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए जो इग्नियस चट्टान है अपनी, हमने बताया कि लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि अर्थ होता है। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा, मैंने बताया कि जो अंदर मैग्मा भरा हुआ होता है, जो दुर्बलता मंडल के अंदर यानी कि मैग्मा चेम्बर के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ होता है, वो क्या होता है, जब ऊपर आता है यानी कि समतल पर आता है यानी कि धरातल पर आता है, तब क्या होता है, गति में ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। अब जो चीज प्लाज्मा अवस्था में है वो ठंडी होगी तो जम जाएगी, तो जमेगी तो क्या हो जाएगी, ठोस बन जाएगी, तो ठोस बन जाता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि मैग्मा निकलेगा और ठंडा हो जाएगा, तो वो हो जाती है अपनी एग्नियस रॉक। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो एक होता है डियोराइट,
एक होता है गेब्रो, एक होता है ग्रेनाइट, पेगमेटिट और प्यूमिक, बेसाल्ट, पेरियोटाइट। ठीक है, ये क्या होती है, चट्टानों के प्रकार होते हैं। ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण दिए हुए हैं किसके, तो आग्नेय चट्टानों के ये उदाहरण दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसा कि अब देखो, कोई चीज अगर पहली बार बनती है, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो चट्टान यहाँ पर बनी हुई है अपनी, ये चट्टान जो बनी हुई है, तो ये यहाँ से मलबा, यानी कि ये जो मैग्मा आता है यहाँ से निकलता है और यहाँ पर जाकर के एक साथ में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब कोई चीज एक साथ में जमा होगी तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो ये जो होती है क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड होती है, बिल्कुल मजबूत। तो सॉलिड यानी कि मजबूत हो जाती है, अत्यधिक मजबूत होती है। उसी के साथ इनकी जो आकृति होती है, आकृति वो ऊबड़ खाबड़ होती है। आकृति कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ क्यों होती है, अब देखिए क्योंकि मैग्मा ठंडा हो रहा है, मान लेते हैं मैग्मा यहाँ पर आया और मैग्मा इस तरीके से ठंडा हुआ, इस तरीके से यहाँ पर फैला और इस तरीके से यहाँ पर मैग्मा क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो इसकी आकृति कुछ समझ में नहीं आएगी, क्या हो जाएगी, आकृति ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी इसकी। ठीक है, या मान लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे करके कहीं पर जमा हो गया, तो उसकी आकृति एक बार जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो ठोस अवस्था में हो जाती है, अपनी जो ठोस अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेता है और उसी अवस्था में बना रहता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तो ये अत्यधिक कठोर होती हैं, जिस कारण इनका अपक्षय धीमी गति से होता है। यानी कि अपक्षय क्या होता है, यानी कि किसी भी जो चट्टान होती है उसको नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा क्या होगा, काटना। ठीक है, उसी को हम अपक्षय बोलते हैं। तो अपक्षय क्या होता है, इनकी धीमी गति से होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। क्योंकि इनका निर्माण लावा के शीतलन से हुआ होता है, इसीलिए ये दबेदार होती हैं, परतहीन होती हैं, जीवाश्महीन तथा, छोड़ो इसको, अब यहाँ पर जीवाश्महीन होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो अपनी इग्नियस रॉक होती है, मैंने बताया यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म, अब जीवाश्म क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो देखो, जीवाश्म की अगर हम बात करते हैं तो जीवाश्म होता क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ हो गया, या हम लोग हो गए, या कोई जानवर हो गया, अगर कहीं पर दबा रहेगा और उसके जो कुछ अवशेष वहां पर मतलब रह जाते हैं, तो वो हमारे जीवाश्म बन जाते हैं। यानी कि जीव के अंश ही क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। यानी कि कोई जानवर अगर मर जाता है और वो किसी पत्थर के नीचे दबा रहेगा, तो धीरे धीरे वो जीवाश्म बन जाएगा। ठीक है, और जीवाश्म से ही क्या होता है, जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम वगैरह का निर्माण भी होता है। तो जो इग्नियस रॉक होती है, क्योंकि ये गर्म अवस्था में होती है, मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जब मैग्मा बाहर निकलेगा, यानी कि जहां पर इतनी ज्यादा हीट होगी, यानी कि 5,000 6,000 डिग्री सेल्सियस की हीट होगी, वहां पर नॉर्मल सी बात है, कोई भी जीव का जो अंश होगा वो रह नहीं जाएगा, यानी कि वो जल करके राख हो जाएगा वहीं पर। तो यहाँ पर जीवाश्म तो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ दूसरी क्या चीज थी, दूसरी चीज थी ये क्या होते हैं, परतहीन होते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था यहाँ पर, इनमें कोई परत नहीं बनती, एक बार में पूरा मैग्मा आता है और एक ही जगह पर क्या होता है, जमा हो जाता है और ठंडा होकर के चट्टान का निर्माण कर देता है। तो इसमें परत बनने की कोई संभावना ही नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, भौतिक अपक्षय ज्यादा प्रभावी होता है, यानी कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है, यानी कि नदियों के द्वारा उसको काटना, ठीक है, या हवाओं के द्वारा उसको काटना, यही चीजें होती हैं प्राकृतिक। यह अवस्थिति व विविध रंगों वाली होती है। हाँ, तो जो अपनी ये चट्टाने होती हैं, कौन सी, इग्नियस रॉक, ये क्या होती है, अलग अलग कलर्स में होती हैं, यानी कि डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलती हैं, तो डिफरेंट कलर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या चीज है अपनी, इसके महत्व और देख लेते हैं। आर्थिक रूप से ये महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैग्मा के अंदर ही क्या होता है, सोना हो गया, लोहा हो गया, इस तरीके, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अपनी धातुएं वहां पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लोहा देखने को मिलता है, निकल निकलता है, तांबा निकलता है, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम और अभ्रक, ये सभी चीजें क्या होती है, मैग्मा के साथ में आती हैं ऊपर। और जब ये चट्टानों को काटा जाता है तो उसके बाद ये चीजों की, मतलब यही चीजें क्या होती हैं, हमको प्राप्त होती हैं। ठीक है, इतना देखिए, आगे हम फिर बात करते हैं। बट बात करते हैं, अगर यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो बेसाल्टिक जो चट्टाने होती है उसमें लोहा पाया जाता है। अब देखिए, जो अपनी इग्नियस रॉक होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है पातालीय चट्टाने,
और एक होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। पाताली में एक आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, पाताली में क्या होता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा अंदर बनी होती है, इसीलिए इनको हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो पातालिक चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए अगर आप लोग सीरियल, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीरियल्स वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है, पाताल लोक के बारे में बात करा जाता है, यानी कि धरती के नीचे जो चीजें होती हैं उनको हम पाताल लोक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वही है, जब पाताल लोक यानी कि पातालिक, यानी कि जब धरती के बहुत ही ज्यादा अंदर क्या होगी, कोई चट्टान जम जाएगी तो उसको हम पातालिक चट्टान के नाम से जानते हो। और ऐसी एक ही चट्टान होती है जिसका नाम है ग्रेनाइट। ओके, अब बात करते हैं दूसरी क्या होती है, मध्यवर्ती ठीक है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। जो मध्यवर्ती होती है, मैंने कल की क्लास में, यानी कि जो अपनी ज्वालामुखी वाली क्लास हुई थी, सेकेंड पार्ट हुआ था, जिसमें मैंने बताया था जो ज्वालामुखी के द्वारा जो बनने वाली जो आकृतियां होती हैं, तो जितनी वो होती हैं, लेकोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, ये सभी जो आकृतियां होती हैं वो किसकी देन होती है, जैसे कि लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, बेथोलिथ, डाइक, सिल, ये सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इन चीजों के ये जो चीजें बनती हैं, यही जो आकृतियां बन जाती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। तो अब एक बार रिवीजन करेंगे, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जिनमें जीवाश्म नहीं होता है, वो परतहीन होती है, यानी कि एक बार में ही जम जाती है तो परत नहीं बनती है, उसी के साथ जीवाश्म वहां पर पाए नहीं जाते हैं। इनको हम प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान या पैतृक चट्टान के नाम से जानते हैं। और अगर इसके ऊपर एक दो फैक्ट और बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें क्या होता है, जो खनिज जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लोहा हो गया, तांबा हो गया, सीसा है, जस्ता है, ठीक है, उसी का प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दो प्रकार होते हैं, पाताली आग्नेय चट्टानें और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अब अवसादी चट्टानें क्या होंगी, देखिए यहाँ पर। अब देखो, ये जो अपना था, दिख रहा है विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो चट्टानें यहाँ पर, ये जो चट्टान बनी थी ये वाली, अपनी ये चट्टान जो बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक में क्या होगा, मैंने बोला नदियां। अब क्या होता है, बारिश होती है। जब हमने ज्वालामुखी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जहां पर जब ज्वालामुखी फटता है तो बादल बनते हैं ऊपर, और वही बादल क्या होते हैं, लगातार बहुत तेज से बरसात करते हैं। अब बरसात होगी तो वहां पर पानी भरेगा और पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अब ये पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये जो चट्टानें बीच में पड़ेंगी, इन चट्टानों को काटने की कोशिश करेगा। तो पानी क्या होता है, कोई चीज होगा, पानी उसको काटता रहता है। तो वो काटते 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 क्या होगा, आगे लेकर के चला जाएगा, अवसाद को आगे लेकर जाएगा, जिसमें क्या हो सकता है अपना, यहाँ पर जाकर के एक दूसरी चट्टान बनाएगा। यहाँ पर देखने को क्या मिलेगी, अवसाद की बात करते हैं, अगर अवसाद में क्या क्या आता है, तो अवसाद में क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अवसाद में आ जाती है, जैसे बालू हो गया, बालू, पत्थर, बालू, पत्थर, मिट्टी, बालू, पत्थर, मिट्टी, और बालू हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी, कंकड़ हो गए, ठीक है। ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये अपने अवसाद होती हैं। तो ये जो ऊपर से जल आ रहा है, यानी कि जो नदियां आ रही हैं वो क्या कर रही हैं कि इस जो वो आग्नेय चट्टान होती है इसको काट रही हैं, और अवसादी चट्टान को काट करके वो आगे लेकर के जा रही हैं, और वहां पर एक जगह पर जाकर के उसको स्टोर कर दे रही हैं, एक जगह पर उसको रख दे रही हैं। अब जब एक जगह पर उसको रख दिया है तो इन चट्टानों को हम बोलते हैं क्या, इन चट्टानों को अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रही है ना। तो मैग्मा निकला, जमा, तो वो आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान के ऊपर की जो परतें होती हैं, मतलब जो परत होती है, उसको छाट छाट करके जो नदियां होती हैं आगे की ओर बहा करके ले जाती हैं और एक जगह पर उसको स्टोर कर देती हैं। सॉरी, जब एक जगह पर स्टोर कर देती हैं तो उन्हीं को बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों की जो क्या होता है, बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करके जान लेते हैं। तो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान
अब देखिए जो अवसादी चट्टान होती है जिसको हम सेडिमेंट्री क्या बोलते हैं, हाँ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब जो अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है, इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए उसमें हमने बताया था जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर उसमें जीवाश्म नहीं पाए जा रहे थे, बट ये भी तो चट्टान जो है उसी से बनी हुई है, तो इसमें जीवाश्म कैसे है? यानी कि जब आग्नेय चट्टान जो इसके पिता हैं, पिता के पास वो गुण नहीं था, तो उसके बेटे के पास वो गुण कहाँ से आ गया? तो इसका रीजन क्या है? देखिए जो अवसादी चट्टानें होती है एक बार में नहीं क्रिएट होती है। जैसा कि मैंने बताया आग्नेय चट्टानें क्या होगी, एक बार में पूरी बन करके तैयार हो जाती है। ये धीरे धीरे बनती हैं, ये लाखों मतलब हजारों साल इनमें लग जाते हैं तब जाकर के एक चट्टान का रेडी होती है। अब मान लेते हैं यहाँ से नदी के माध्यम से क्या आया, कोई क्या बोलते हैं उसको, अवसाद आता है, तो एक परत यहाँ पर बनी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, दोबारा से मेग्मा मतलब ज्वालामुखी फटेगा, मेग्मा वहां से निकलेगा, नदियां दोबारा से आएंगी, फिर एक दूसरी परत आएगी, तो यहाँ पर आकर के एक दूसरी परत आ गई। थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। मान लेते हैं एक ये परत हो गई, उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब दोबारा में नदियां आएंगी बहा करके कुछ लाएंगी, तो यहाँ पर बहा करके एक परत दूसरी बना दी। उसी तरीके से तीसरी बार जब आएगी नदियां, तो यहाँ पर एक परत और बना देंगी। ऐसे ही मतलब लगातार आती रहेंगी नदियां, और यहाँ पर क्या होगा, परत दर परत यहाँ पर बनती चली जाएगी। अब ये जो परत दर परत बन रही है, यानी कि एक चीज यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रही है, जब एक परत फिर दूसरी परत तीसरी परत चौथी पांचवी इस तरीके से परतें बनती हैं, तो एक चीज यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये क्या होती है, परतदार होती हैं, परतदार होती हैं, परतदार होती हैं। एक तो फैक्ट यहाँ से ये समझ में आ गया। जब देखो नदियों के द्वारा बहा बहा करके लाया जाएगा अवसाद, और वो जाकर के धीरे धीरे जमा होगा परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, तो परतदार हो जाती है। अब जीवाश्म कैसे होता है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक ये वाली चट्टान थी अपनी लाल वाली, तो यहाँ पर एक परत हुई, परत के ऊपर क्या हुआ, काफी टाइम तक कोई भी मतलब अवसाद नहीं आया, और यहाँ पर क्या हुआ, कोई जानवर मर गया, यहाँ पर कोई जानवर क्या हुई, जानवर की मृत्यु हो गई, या कोई यहाँ पर पेड़ निकल आया, या कुछ पौधा, ठीक है, या कोई कीड़े मकोड़े, तो इस तरीके से क्या होगा, दूसरी परत आएगी तो वो इसके अंदर दब जाएंगे। अब दब जाएंगे तो दबे दबे वो खत्म, यानी कि समाप्त हो जाएंगे, तो उनके जीवाश्म देखने को मिलते हैं वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मान लेते हैं दोबारा में जब आया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ देखने को मिला, यहाँ पर जानवर हुआ, कोई आदमी मरा हुआ है, कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ पौधे होते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, परतदार चीजें होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं काफी, बट ये मुलायम होती हैं, बहुत ज्यादा मुलायम होती हैं। देखो लिखो यहाँ पर, ये मुलायम होती है, मुलायम होती है। अब मुलायम क्यों होती है, आपने देखा होगा कि जो चूना पत्थर होता है अपना चूना पत्थर, तो जो अपना चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर कितना मुलायम होता है, उसी के साथ चीनी मिट्टी आपने देखी होगी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी क्या होती है, वो भी बहुत मुलायम होती है, ठीक है। तो चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, ये जो उदाहरण होते हैं किसके उदाहरण होते हैं, अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण होते हैं। अब क्योंकि अब देखो, अब इनको क्या करेंगे, इनको जब बाद में परिवर्तित करते हैं तो ये संगमरमर बन जाता है, संगमरमर। और जो संगमरमर होता है कितना कठोर होता है आप सभी लोगों को पता होगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे आगे की जब हम रूपांतरित चट्टानें पढ़ेंगे। तो अवसादी चट्टान जीवाश्म पाए जाते हैं, परतदार होती हैं, और उसी के साथ ये मुलायम होती है, ठीक है। दोनों को रिलेट करके चलना है, आग्नेय चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है, मुलायम होती है, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, उसमें परतें नहीं होती, इसमें परतें पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजों को देखते हुए चलना है। अब देखिए, हाँ, तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें अक्षय से टूटी सामग्री जल वायु या हिमनदों द्वारा किसी स्थान पर ले जाकर के जमाई जाती है, ये परत दर परत रूप में जमती है, और लिथिकरण, सचुकन और सीमेंटेशन की प्रक्रिया से ठोस चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कोई यहाँ पर एक चट्टान है, कौन सी, आग्नेय चट्टान, उसका क्या हो जाएगा, अपक्षय होगा, अपक्षय होकर के क्या हो जाएगा,
अपक्षेपण होगा, परिवहन होगा उसका, यानी कि जल के माध्यम से वो लेकर के जाएगी नदियां आगे, और कहीं पर निक्षेप करेंगी यानी कि निक्षेपण कर देंगी। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? नदियों के द्वारा किसी भी अवसाद को लाकर के जहां पर छोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। और उसी का लिथिकरण होता है। एक लिथिकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये तो पूरी प्रोसेस हो जाएगी अपनी किसकी? जो आप अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके निर्माण की। अगर उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, तो उदाहरण की बात करते हैं बलुआ पत्थर, सेल होती हैं, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम का नाम सुना होगा आपने, तो ये कोयला होता है अपना, चाक होती है, ये सभी जो उदाहरण होते हैं किसके होते हैं? तो अवसादी चट्टाने के होती हैं। चाक आपने देखी होगी कितनी ज्यादा मुलायम होती है देखने में, उसी के साथ जिप्सम भी बहुत मुलायम होता है, चूना पत्थर भी होता है, बलुआ पत्थर भी होता है, ये सभी चीजें मुलायम होती हैं। ये क्या होता है? परतदार संरचना होती है, ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जो चट्टाने होती है प्रायः क्या होती है? नरम अवस्था में होती हैं, ठीक है, और तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला एवं भूजल का मुख्य स्रोत अवसादी चट्टानें ही होती हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर पीछे आपको बताया है, ये परत दर जमती है, इसमें जीवाश्म होते हैं, और जीवाश्म ही क्या होता है? एक कारण है किसका? यहाँ पर पेट्रोलियम मिलने का, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या जितने भी जो होते हैं ईंधन, ठीक है, ईंधन वो किससे प्राप्त होते हैं? तो इन्हीं चट्टानों से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं चट्टानों से हमें ईंधन और पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से प्राप्त होता है, किससे? अवसादी चट्टानों से। अब देखते हैं आगे, ठीक है, और इन चट्टानों का निर्माण, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं अब। ये तो अवसादी चट्टानें हो गई। अब अगर बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की, अब यहाँ पर देखिए रूपांतरित चट्टानों के बारे में। रूपांतरित रूपांतरित चट्टानें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने समझ लिया ना एग्जाम में आपके एक दो नंबर तो पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। तो रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अब देखिए, जब मैंने बोला था कि पैतृक चट्टान कौन सी थी, तो वो आग्नेय चट्टान थी। उसके बाद दूसरी जो चट्टान बनती है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान बनने के बाद में तीसरी जो बनती है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। यानी कि जब कोई एक चट्टान जो होती है वो अपने क्या होगा, इन जब इन चट्टानों के भौतिक, जब इन चट्टानों के भौतिक जो या रासायनिक, जब इन चट्टानों जब इन चट्टानों किन चट्टानों इन चट्टानों का मतलब है अवसादी। जब इन चट्टानों, ठीक है, जब इन चट्टानों का भौतिक, जब इन चट्टानों का भौतिक एवं जो रासायनिक होता है, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अब ये रासायनिक परिवर्तन होगा किस तरीके से? रासायनिक परिवर्तन होने के पीछे के कारण होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट पड़ेगी, यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है, हीट आती है, वो हो गया, दाब हो गया, इन कारणों से क्या होता है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों के बाद जो निर्मित चट्टान होती है उसको पूछा जा सकता है कि जो अवसादी चट्टानें होती है उसके बाद में जो चट्टानों का निर्माण होता है उनको क्या बोला जाता है? तो आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं कि यानी कि उनको रूपांतरित चट्टानें बोला जाता है। ये चीजों हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय, अवसादी आदि चट्टानों की संरचना, संगठन और गुण धर्म में परिवर्तन से निर्मित चट्टानें कौन सी होती हैं? तो अपनी रूपांतरित चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें भी डायरेक्टली क्या बन सकती हैं? रूपांतरित चट्टान बन सकती है। या जो अवसादी चट्टान होती है वो भी डायरेक्टली क्या बन सकती है? अपनी रूपांतरित चट्टान बन सकती है। उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर नीस होता है, ग्रेफाइट होता है, संगमरमर होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो बलुआ पत्थर होता है, जो चूना पत्थर होता है, उनको ही क्या होता है, जब वो रूपांतरित यानी कि उनके जो गुणधर्म होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके बाद जो बनता है वो बनता है संगमरमर। और संगमरमर क्या होता है? कठोर होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखने रखने वाली चीज है? तो ये क्या होते हैं? अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक कठोर। अत्यधिक कठोर कौन सी होती है? तो अत्यधिक कठोर जो होती है वो अपनी रूपांतरित चट्टानों को देखने को मिलता है। पैतृक चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा।
चट्टानों की कठोरता सर्वाधिक यहाँ पर होती है, जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। अब इतना दाब बढ़ता है, इतनी हीट होती है, इतनी रासायनिक क्रियाएं अंदर चलती है कि जीवाश्म जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं इसमें। रूपांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, अपने जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, और जो खुद रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये तीनों ही दोबारा से क्या होगा, इनमें क्रियाएं होगी, और क्रियाएं होकर के फिर से क्या होगा, रूपांतरित क्या होगी, चट्टानों का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट वैसे तो क्या होगी, एक आग्नेय चट्टान होती है, जैसा कि मैंने बताया था, जो पाताली जो आग्नेय चट्टान होती है वो कौन सी होती है, ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट यानी कि ये जब बदलती है तो ग्नाइस बन जाती है। बेसाल्ट की बात करते हैं, बेसाल्ट होता है ग्रीन सिस्ट बन जाता है। इसी तरीके से गेब्रो हो गया, रायोलाइट हो गया, डायोराइट हो गया, प्यूमिस हो गया, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है इन चीजों का। मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसी तरीके से जब अवसादी चट्टानों की बात करते हैं, उनका रूपांतरण होता है जब, यानी कि चूना पत्थर जो होता है वो क्या बन जाता है, संगमरमर का रूप ले लेता है। बलुआ पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट का क्या होता है, रूप ले लेता है। सेल जो होती है स्लेट का आकार ले लेती है, यानी कि स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। कोयला जो होता है वो ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, जो जिप्सम होता है सेटिन स्पार हो जाता है। इसी तरीके से जो स्लेट, यहाँ पर देखिए सेल जो बन रहा था, सेल क्या बन रहा था, स्लेट बन रहा था। अवसादी जो चट्टानें थी, सेल सेल स्लेट में बन रहा था, और यहाँ पर स्लेट जो होता है, स्लेट वो किसमें, ग्नाइस में बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। जो सिस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर सिस्ट की बात हो गई, तो सिस्ट किसमें, ग्नाइस, ग्नाइस में बन जाता है। ठीक है, ये भी। और बात करते हैं अगर किस, जो ग्नाइस होता है वो माइलोनाइट। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, तो इन चीजों को आपको देख लेना है। चूना पत्थर बदल करके संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर बदल करके क्वार्टजाइट बनता है, सेल बदल करके स्लेट बनता है, और कोयला बदल करके ग्रेफाइट बनता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली ये चीजें हैं, यहाँ पर आपको स्टार मार्क कर लेना है, और इन चीजों पर ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ में रूपांतरित चट्टानें हो गई, इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और हम अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है, ये बन जाता है किसमें, रूपांतरित होता है तो ये बन जाता है संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर। तो मुझे ये बताइए कि ये जो संगमरमर का लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा संगमरमर कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि इसको प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज्यादा। तो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट में बताना है। बाकी आगे की क्लास में इसका मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, तो ये चीजें तो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बाकी अगर कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।